क्षेत्र पड़ता है ये, तो यहाँ से भाजपा के आशुतोष टंडन को टिकट मिला है इस बार, तो क्या लगता है 5 सालों में उन्होंने काम किया है? कुछ भी नहीं किया काम उन्होंने, बिल्कुल काम नहीं किए हैं। क्या लगता है कौन आएगा? अखिलेश आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, जो माहौल देख रहे हैं, जो माहौल बन रहा है और बेरोजगारी है, ठीक है ना, और जो नोटबंदी का असर है अभी तक चल रहा है उसका असर, क्योंकि हम लोग को डिमांड देखिएगा तब काम धाम कुछ अफोर्ड हो गया है। इंसान को चाहिए रोजगार है ही ना, सबसे माहौल यही खराब हो रहा है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया ये वाला हिसाब है, क्योंकि आमदनी जो नहीं बढ़ी है क्योंकि बिजनेस से फर्क पड़ गया हम लोग के कारोबार में, और उसका नोटबंदी से सब फर्क पड़ गया, लेकिन महंगाई चमन चीज़ा पे है, इसलिए हम लोग को दिक्कत हो रही, बताओ कोई नहीं, बाकी तो ठीक ही ठाक है। अब जो भी आए हम लोग को तो उससे कोई मतलब, कोई भी आएगा, क्या अखिलेश आए या योगी आए, हम लोग को उससे कोई वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार अच्छी बने और हर आदमी चैन सुकून से रहे। तो अभी की जो सरकार है, भाजपा सरकार, इन्होंने क्या काम किए हैं? आपको लगता है कुछ अच्छा काम किया? नहीं, मेरे हिसाब से 10% अच्छा काम किया है, 90% काम ठीक नहीं किया है। तो कौन से काम अच्छे किए हैं इन लोगों ने? मैडम बहुत से है, मैं क्या कहूँगा, कहना नहीं चाहूँगा, और पब्लिक को साफ साफ पता है, ऐसा कुछ नहीं है, और आप भी देख सकती हैं कि क्या काम हुआ है। विकास का काम हुआ है कि नहीं? बहुत थोड़ा, 10%। नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आशुतोष टंडन, भाजपा से जो है आशुतोष टंडन, उन्होंने जीत हासिल की थी सपा के अनुराग भदौरिया को हराकर। इस बार उन दोनों को ही वापस से टिकट मिली है, तो आइए हम जनता से जानते हैं कि वो अपने अगले विधायक के रूप में किसे देखना चाहती है और उसे किसका काम ज़्यादा पसंद आया। लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ये, तो यहाँ से भाजपा के आशुतोष टंडन को टिकट मिला है इस बार, तो क्या लगता है 5 सालों में उन्होंने काम किया है? कुछ भी नहीं किया काम उन्होंने, बिल्कुल काम नहीं किए हैं। तो उनसे पहले जो सपा के थे, क्या नाम था उनका, आशुतोष भदौरिया, वो अच्छा काम किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम है, बहुत विकास किए हैं। क्या काम किया उन्होंने? सारी गली हैं, सब कुछ वही तो बनवाए हैं, और ये अस्पताल में क्या बनवाए हैं? कुछ भी नहीं बनवाए हैं। देखो क्या बना दिखाई दे रहा है आपको? सरकार की बात करते हैं तो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने एक ज़्यादा अच्छा काम किया है। कुछ भी अच्छे काम नहीं किए। बता दें, काम कोई बता दें, बताया तो चलो वही अगरबत्ती लगाना है, मंदिर पूजा पाठ करने के लिए काम है बस, और क्या है? इसके अलावा कोई काम बताया कि नहीं? कोई विकास नहीं किया भाजपा। बताइए, और कोई अगर कोई आपको पता तो आप बताइए। और क्या कहते हैं, सपा के जो अखिलेश यादव की जो बहू है वो भी भाजपा में चली गई। की बहू नहीं, मुलायम सिंह की बहू है। मुलायम सिंह की बहू है अखिलेश की पार्टी। तो उनको जाने से क्या मतलब होता है? उनके पीछे कोई वोट है उनके साथ में? उनके साथ में कोई वोट भी है? उससे क्या कहना चाहते हैं भैया? भाजपा ना। क्या लगता है कौन आएगा? अखिलेश आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, जो माहौल देख रहे हैं, जो माहौल बन रहा है और बेरोजगारी है, ठीक है ना, और जो नोटबंदी का असर है अभी तक चल रहा है उसका असर, क्योंकि हम लोग को डिमांड देखिएगा तब काम धाम कुछ अफोर्ड हो गया है। इंसान को चाहिए रोजगार है ही ना, सबसे माहौल यही खराब हो रहा है। सरकार तो कह रही है बहुत रोजगार दिए युवाओं को। सरकार तो खाली लफ्ज़ों में कहती है ना, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे आइए। ज़मीनी हकीकत अलग है, सरकार का काम बोल रहा है, मीडिया पे बोल दिया, काम खत्म। हम लोग मीडिया वाले नहीं हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले लोकल आदमी हैं, बिजनेस मैन है, हम जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। सरकार कहती है तो वो तो काम पहला कह देने दीजिए भाई, हम कह दिए, सुन लिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तो यहाँ के जो विधायक है आशुतोष टंडन, उन्होंने क्या काम किया है? अरे हम लोग शकल तो देखी नहीं, काम क्या बताए, आज तक शकल ही नहीं देखी फोटो के अलावा। क्या आशुतोष टंडन की? नहीं, हम लोग ने आज तक देखा नहीं कौन सांसद है कौन विधायक, आज तक नहीं दिखा हम लोग को। यहाँ कोई आए तो सामने काम करवाए हैं उन्होंने यहाँ पे कि नहीं? काम तो जब हम लोग को दिखा ही नहीं, तो काम के जो काम पहले था वही काम है। आपको बताएं कि यहाँ पर जो चीज़ है लमसम पहले से मेंटेन है, नालियाँ वगैरह है, जो और काम है, रोडें वगैरह है, टूट फूट बनती रहती है। कोई आम बात नहीं है कि इनके आने से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, पहले से हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो काम हुए हैं वो सपा के समय से ही हुए हैं, भाजपा में पहले से भी हो रहा था, सपा के समय भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। जो काम जमीनी पर्पज है, रोड है, पार्क वगैरह है, सब मेंटेन होती है, नालियाँ है, रोडें हैं, सब पहले से मेंटेन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
और महंगाई को लेके क्या कहना? महंगाई तो भाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई तो कमर तोड़ कर रही है अब जनता की, इसीलिए तो सबका मूड बदल रहा है कि अब तो भैया किसी दूसरे को देखना चाहिए। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाला हिसाब है, क्योंकि आमदनी जो नहीं बढ़ी है क्योंकि बिजनेस से फर्क पड़ गया हम लोग के कारोबार में, और उसका नोटबंदी से सब फर्क पड़ गया, लेकिन महंगाई चमन चीज़ा पे है, इसलिए हम लोग को दिक्कत हो रही बताओ कोई नहीं, बाकी तो ठीक ही ठाक है अपना। अब जो भी है हम लोग को तो उससे कोई मतलब, कोई भी आएगा क्या अखिलेश है या योगी है, हम लोग को उस पर कोई वो नहीं है। अच्छा, अखिलेश और योगी के अलावा मायावती का जो शासन था वो कैसा था? देखिए वो शासन काफ़ी हद तक इन लोगों में क्राइम के एतबार से ठीक था। सबसे बेस्ट मायावती का था। 1% वाजपेयी के जब मैंने आंकड़ा देखा, उन्हें दिखाया कि इनके मामले शासनकाल में सबसे कम आए हैं दर, करप्शन, लूटमार, सब चीज़। नहीं, जो बता रहे सही बता रहे, क्योंकि मायावती का जो था उसमें कोई कुछ भी करे, सब सुरक्षित थे और सब अपने काम में मगन थे। उस समय नोटबंदी नहीं हुई थी, मायावती के टाइम में नोटबंदी थी नहीं, तो इतना मार्केट में फ़र्क भी नहीं था, तो अपना कमाओ खाओ ऐश करो। लेकिन अब जब से नोटबंदी हो गई तब से फ़र्क पड़ गया है। तो अब जब कमाई तो बची नहीं, क्योंकि नोटबंदी का असर अभी भी दिख रहा है, कमाई बची नहीं, लेकिन खर्चे जो है, महंगाई तेल 50 में था, 100 में हो गया, 60 में था, तो अब खर्चे जब होंगे कम तो हर चीज़ की ठीक आ जाती है, बस यही दिक्कत है। ये चाहता हूँ कि सरकार अच्छी बने और हर आदमी चैन सुकून से रहे। तो अभी की जो सरकार है, भाजपा सरकार, इन्होंने क्या काम किए हैं? आपको लगता है कुछ अच्छा काम किया? नहीं, मेरे हिसाब से 10% अच्छा काम किया है, 90% काम ठीक नहीं किया है। तो कौन से काम अच्छे किए हैं इन लोगों ने? मैडम बहुत से हैं, मैं क्या कहूँगा, कहना नहीं चाहूँगा, और पब्लिक को साफ साफ पता है, ऐसा कुछ नहीं है, और आप भी देख सकती हैं कि क्या काम हुआ है। विकास का काम हुआ है कि नहीं? बहुत थोड़ा, 10%। और बेरोजगारी और महंगाई ये बहुत ज़्यादा है मैडम, हम लोग बहुत परेशान हैं। मैं रियल एस्टेट का कंसल्टेंट हूँ, मैं देख रहा हूँ सब परेशान। और ये जो बेरोजगारी को लेके है, सरकार बोल रही है कि इन्होंने कुछ 4.25 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं युवाओं को, तो आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी। बहुत सरकारी कर्मचारी बहुत परेशान है। जिसकी भी गवर्नमेंट आए, जनता को काम वही करना है जो वो कर रही है ना, तो बेहतर होगी जो भी गवर्नमेंट आए, जैसे स्टूडेंट है या मान लीजिए जो बेरोजगार हैं, उनकी बेनिफिट के लिए सोचे। और नंबर 1 ये है, जो बहुत से लोग हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिनको परेशानी बिजनेस करने में हो रही है, तो उसमें हेल्प करें वो। दूसरी बात है, रियल में तो असल में ये होता है मसला कि जो आम जनता है वो ये देख रही है कि उसका फ़ायदा किसमें, किस नेता से उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो आमतौर पे उस नेता से जुड़ी हुई है। और कौन ज़मीनी स्तर पे कौन सा नेता जुड़ा हुआ है, जो जनता के करीब जा रहा है, उसकी परेशानी पूछ रहा है कि आपको मैं आपकी परेशानी ये हल कर दूंगा, और ये आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। ज़मीनी स्तर पे ये होता है कि आप कौन सा नेता आपके करीब है। तो जो करीबी नेता है, ये आम बता रहे, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और आम जनता की बात कर रहे हैं, जो करीबी नेता है, जो जुड़ा हुआ है कि मान लीजिए कुछ उसके मौके पे कुछ परेशानी हुई या कुछ मामला हुआ घरेलू, तो जो नेता उसका बेनिफिट करेगा, जो फ़ायदा उसको पहुंचाएगा, क्या फ़ौरन वो उसने फ़ोन किया और वो आ गया, तो ऐसे लोगों की साथी जनता, आम जनता रहेगी। और जो मान लीजिए वोट देने के बाद वो चले गए, नज़र ही नहीं आ रहे हैं, करीबी नहीं नज़र आ रहे नेता, तो ऐसे लोगों से जनता दूर ही रहेगी, वो चाहे कोई पार्टी हो। पार्टी देखिए, आपने कई लोग अदल बदल गए, कोई अलग पार्टी में चला गया, ये अलग पार्टी में चला गया, तो कोई नेता को भरोसा नहीं होता है। कौन सा नेता मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आपके साथ जुड़ा है, आम पब्लिक से, स्टूडेंट से, और कौन से मानिए NGO से, कौन NGO किस ग्रुप का है, ये सब जुड़ा हुआ है। जो मान लीजिए आम जनता, जो नेता जुड़ी हुई है, और उससे फ़ायदा क्या मिल रहा है हमें, कि मान लीजिए रोज़गार उसको मिल रहा है, जॉब उसको मिल रही है, उसके बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। और कोरोना काल में जिसने हेल्प की है उसकी आम जनता की, जिसकी वैक्सीन जिसको आसानी से मिल गई है, ऑक्सीजन जिसको मिल गई है आसानी से, और इन सब का असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोरोना काल में जिस नेता से नुकसान हुआ है, तो वो नेता ये उम्मीद तो रखे ना कि वो अगले साल उसने आपको वोट दिया था, अब किस साल देगी, क्योंकि वो नेता आपको अपना हमदर्द समझ के उसने वोट दिया था। तो आपको लगता है भाजपा ने, आपने जो भी बोला अभी, भाजपा ने ऐसे काम किए हैं? क्योंकि मैं पहली बार पॉलिटिक्स लाइन में हूँ नहीं, मुझे मैं सुबह आता हूँ, रात में जॉब कर यहाँ रहा, जॉब किया, चला गया। मैंने ना नेता नगरी से मुझे कोई लेना देना है। ये होता है मेरे घर वाले जिसको कहेंगे मैं उसको वोट दे दूँगा।
क्योंकि मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं रहता है, मुझे ना गवर्नमेंट को लेना देना है ना मुझे, मैंने अपना काम किया, आया यहाँ पे तो चला गया, मुझे गवर्नमेंट को लेना देना नहीं। और मैं कहूँगा जो गवर्नमेंट आए वो हम जो बेरोजगार हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अनपिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक हैं और लोग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, उनके फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए वो करें। जी मान लीजिए कोई परेशानी हुई, जैसे आप आमतौर पर देखिए एक्सीडेंट बहुत हो जाते हैं, कोई खड़ा नहीं होता है कि लाइए हम खड़े हो जाएं उसकी हेल्प करा दें। आमतौर पे आप मेरे गोमती नगर में देख लीजिएगा तो हनीमैन है, बतकापुरा में एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो बेचारा पड़ा हुआ है, कहीं तो हमने खुद हेल्प किया लोगों को कि लाइए हॉस्पिटल पहुँचा दे, कोई नहीं, क्यों वो उनके अंदर जाए, पुलिस के वहाँ पर केस ना कर दे, किसी कुछ ना हो जाए, किसी कुछ ना हो जाए, तो आमतौर पे कोई खड़ा होता ही नहीं। तो आमतौर पे जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ लोग खड़े हों, उसके लिए हेल्प सेंटर बने कि मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी को कुछ हो जाता है तो फ़ौरन उनको फ़ोन किया, आइए आप इसकी मदद कर दीजिए, या खुद खड़ा हुआ हॉस्पिटल ले जाए। दूसरी बात तरीका ये है जो मान लीजिए दिक्कत होती है बिज़नेस करने में, जैसे मान लीजिए आमतौर पे जैसे फार्मेसी स्टूडेंट में दिक्कत हुई, अभी देखिए ज़्यादातर मेडिकल स्टोर में लाइसेंस के लिए जो बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं और फार्मेसी करने में उनको रजिस्ट्रेशन करने में बहुत दिक्कत आ रही है। मेडिकल स्टोर वालों की दवाएं बहुत महंगी हो रही हैं, जब 20% उनको ऐसे मान लीजिए बढ़ गया, गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दिया, ये दवाएं महंगी हो गई हैं, राशन महंगा हो गया है, जो आदमी अगर जनरल स्टोर में खरीदने नहीं जाएगा, और जितनी भी चीज़ों में GST लग गई है, जैसे आम तबका जो मान लीजिए सड़क पर है, फुटपाथ पे है, जनरल स्टोर खोले हुए है, उसको ये राहत पहुंचाने गवर्नमेंट फ़ायदा वो करे, जितनी राहत वो दे सके आम जनता को, तो वो जनता उस गवर्नमेंट को वोट देगी। और दूसरी बात है, अगर मान लीजिए आम जनता देखिए और 70% जैसे किसान वाला मैटर हुआ, किसान मसला ये हो गया कि उनको हेल्प ना देना, उनके जैसे गन्ने का पैसा है वो नहीं, अनाज का पैसा नहीं मिल रहा, गेहूँ का पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन राशन पहले से चलता आ रहा, राशन गरीबों को बांटा जा रहा था पहले से भी, और अब भी बांटा जा रहा है, और आने वाले वक्त में बांटा ही जाएगा। वो बांटना ज़रूरी है क्योंकि भारत में बहुत ही गरीबी है इस टाइम। आप गाँव एरिया में चले जाइए तो बच्चे नंगे घूमते हैं, उनको कपड़ा नहीं। हम लोग को चाहिए, आम जनता को चाहिए कि उसमें थोड़ी हेल्प करे और गवर्नमेंट पर डिपेंड ना हो, खाली गवर्नमेंट पे डिपेंड हो रही, गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। आपकी जनता की भी जिम्मेदारी ये है कि वो जो गरीब तबका है उसको अपने कपड़े जो पुराने होते हैं, अगर पुराने नहीं दे सकती है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो नए कपड़े ले और गरीबों को जाकर बांटे। तो गवर्नमेंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, पुलिस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता कि आप अगला इंसान है जख्मी हो गया है, चोट खा गया, एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस ही को आप बुलाइए। आपका फ़र्ज़ बनता है जनता के भी वो हॉस्पिटल में ले जाए और अपना पैसा खर्च करे, तो ये इंसानियत होती है। अगर मान लीजिए उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, इंसानियत और एहसास और मोहब्बत। जो वो अच्छा इंसान है जिसके अंदर एहसास और मोहब्बत है अपने भाई के लिए, क्या हमारे भाई कुछ हो जाता है, मेरे अगले जो भी राह में गुजरे उसकी चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो हम उसकी हेल्प करें और सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाएं और सिर्फ पुलिस पर हो जाएं, हॉस्पिटल में वो आ जाएं, एम्बुलेंस लेके हमने फ़ोन कर दिया, बस आपको फ़र्ज़ बनता है आम जनता की उसको गाड़ी में बिठा लें, ई-रिक्शा बुक करें और उसको लेके जाएं। कोई भी आम, और मान लीजिए कोई गरीब इंसान है, भूखा है, प्यासा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, वो हेल्प मांग रहा है आपके, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको, आप इंसानियत के नाते आप उसकी हेल्प करें। वो कह रहा है हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जिस सब जनता का और सब एक इंसानियत के नाते उनका कोई फ़र्ज़ बनता है कि जितने भी हम गरीब तबका है उसकी हेल्प करें। सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड ना हो जाए कि आपने गवर्नमेंट ने ऊपर में छोड़ दिया, गवर्नमेंट जाने, पुलिस वाले जाने, हॉस्पिटल जाने। ये आम जनता का भी फ़र्ज़ है कि अपने भाइयों की, अपनी बहनों की हिफाजत करें। कोई लेडीज़ जा रही है, कोई लड़की जा रही है, तो उसका भी उनका आम जनता के अपने भाइयों का भी नज़रिया चेंज होना चाहिए कि वो लड़की जा रही है, अगर कोई उसको दिक्कत होती है तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। मर्द होता क्यों है? बहनों की हिफाजत करने के लिए। अब आप आम तौर पे लड़कों को अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए, जो भी लड़कियाँ जाएँ उसकी हिफाजत करने के लिए। आप पुलिस पे छोड़ दिए, पुलिस लड़कियों की सुरक्षा करे, नहीं, हर लड़के का फ़र्ज़ बनता है कि वो आम जो लड़की जो भी गुजरे उसका फ़र्ज़ बनता है वो लड़की की हिफाजत करे। वो अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो कोई मान लीजिए उबर या ओला बुक करके बाकायदा उसको पहुंचा दे, उसके जहाँ पे उसको जाना है, घर जाना, हॉस्पिटल जाना, कोई भी दिक्कत हो रही है। ये हम लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आम, चाहे औरत हो, चाहे लड़की हो, चाहे मान लीजिए स्टूडेंट हो, चाहे वो मान लीजिए कोई भी सरकारी जॉब में करने वाला हो, उसकी जिम्मेदारी हम लोग बनती है कि हम लोग भी उसकी हेल्प करें। ये जब तक देखिए आम जनता एक दूसरे की मदद नहीं करेगी, गवर्नमेंट नहीं मदद कर सकती। आम जनता जब तक
खुद नहीं मदद करेगी एक दूसरे की तब तक पुलिस मदद नहीं कर सकती। आम जनता जब तक खुद नहीं मदद करेगी जब तक हॉस्पिटल वाले मदद नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कुछ जरिया बनना पड़ता है। आप जाइए हॉस्पिटल पहुंचाइए, कोई अगर उसको चोट लग गई है, आप कोई केस हो गया, आप उसको खुद ले जाइए पुलिस को के पास ले जाइए, उसका केस दर्ज कराइए, FIR करवाइए। ये NGO वालों को भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो गरीबों को वो खाना मुफ्त मुहैया करवाएं। पैसा उठा लेते हैं मगर वो खाना मुहैया फ्री नहीं। जैसे कोरोना काल में बहुत से लोग अंदर दब गए, इक्का दुक्का लोग NGO वाले निकले जिन्होंने दूसरों की हेल्प की, खाना खिलाया और हेल्प किया है। मगर ज़्यादातर NGO इतने NGO थे जो चाहते तो कोरोना काल में गरीबों मदद कर सकते। बहुत से ऐसे वाक़े देखे कि पूरे घर में 5-5 लोग 6-6 लोग मर गए भूखों, उसमें किसी ने पड़ोसी नहीं मदद किया। ऐसे ऐसे घर हैं जो बगल में चोरी हो गई, घर वालों अगर पड़ोसी पता ही नहीं कि बगल में चोरी हो गई। ऐसे ऐसे घर हैं जो बगल में कोई मर गया हो तो उनको ये भी नहीं पता है कि मेरे बगल में कोई मर गया है। कोई पड़ोसी का हक ही नहीं है, कोई इंसानियत कोई हक ही नहीं। जब तक अच्छा एक इंसान कोई नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आएगी BJP ही, कोई मर नहीं रहा है। ये कहो कि डबल इंजन की सरकार थी, सबको राशन मिल रहा है, सब लोग हैं सही से, सब लोग सही से हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी देख लीजिए छोटे मोटे रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने नहीं जाता। पैसा किसके पास कम है? सबके पास पैसा है, पैसे कमी नहीं है। तो बेरोजगारी नहीं है, एकदम बेरोजगारी किसकी सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? बताओ, सबकी सरकार में बेरोजगारी। कोई लाके हम लोग को घर देके जाता था? कोई आके कोई बताइए, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री कोई गांव की सड़क पे जाता हो, देखता हो कि नहीं हमारे राज्य में ये सड़क खराब है, इनके राज्य में ये सड़क अच्छी है? बता दीजिए। तो हम यहाँ लखनऊ पूर्व ये जो क्षेत्र पड़ता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या विकास के काम हुए हैं? अरे विकास क्यों नहीं है? सड़क कौन सड़क खराब है बताइए? हम तो दिन भर मार्केट के बंदे हैं, दिन भर घूमते रहते हैं। बता दीजिए, यहीं तुम्हारे बगल में इतनी अच्छी सड़क बन गई है, जो कुकरेल आज तक उधर से निकल जाओ बदबू करता था। कितनी VIP रोड बनी है, कितने अच्छे पुल बन गए हैं, और क्या चाहिए बताइए? और महंगाई को लेके क्या कहना है? तो महंगाई तो भाई सबके राज्य में रहेगी। महंगाई देखते हैं, अखिलेश आ जाएगा, महंगाई आपके घर लेके जाएगा कि आप चल के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम खाना खिलाएंगे। आएंगे खिलाने? कोई नहीं आएगा, चाहे योगी जीते या अखिलेश जीते। हम लोग जो झेल रहे हैं वो झेलेंगे बस। आप बताइए। लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से आशुतोष भाजपा से जो है आशुतोष टंडन को टिकट मिला है और सपा से वापस से अनुराग भदौरिया को टिकट मिला है। तो आपको क्या लगता है किनका काम बहुत अच्छा रहा है? कौन वापस आ रहे हैं? BJP आ रही है। BJP मतलब आशुतोष टंडन वापस आ रहे हैं। कौन से काम उनको आपको अच्छे लगे? उन्हीं का काम हमको बढ़िया लगा, BJP का काम हमको बढ़िया लगा, इसलिए BJP का जो भी आदमी होगा उन्हीं को वोट दिया। तो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम किया है? क्षेत्र उतना तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन ये है कि BJP और मैं जानता हूँ काम बढ़िया हो रहा है उनका। सड़कें बनवाना है और अरे मैं कौन से गिनाऊँ, मुझे इतना याद भी नहीं है। महंगाई को लेकर क्या कहना है? महंगाई के लेकर तो अभी बजट बना है, अब तो देखा नहीं, लेकिन महंगाई में वो जो कह रहे हैं कि यहाँ चीज़ें सस्ती कर देंगे, तो ठीक है देखेंगे। आप बताएंगे? अरे सर, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, सीतापुर के रहने वाले हैं। उसको पता हो? अरे सीतापुर में कौन आ रहा है? सीतापुर में जो आएगा वही जीतेगा। अब हम इस समय वहाँ हैं नहीं, फैजाबाद से आए हैं। अब कल या परसों टिकट मिला है, अब किसको मिला है अब जाएंगे पता लगाएंगे, जिसको मिला होगा उसी को हम वोट देंगे। तो विकास हुआ है कि नहीं सीतापुर में? विकास तो हुआ है, बराबर विकास हुआ है और बराबर विकास हो रहा है। गाँव में विकास होता है, सब होता है वहाँ पे, और BJP ही आएगी। सपा और भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में जोरों शोरों से हिस्सा ले रही है। सपा के जो प्रत्याशी हैं नदीम अशरफ जैसी, वो भी इस बार विधायकी के जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। 10 मार्च को परिणाम आपके सामने होंगे। कैमरामैन मीना के साथ